अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास। और बारिशों का सीज़न चल रहा है और आप सबको पता है कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन यह है कि आज इधर भी बारिश हुई है, हमारा काम जो है ना थोड़ा सा डिले हुआ। अब बारिश की कुछ कम हुई है तो हमने ना इसकी जो ड्रेनेज की खुदाई है ना वो स्टार्ट करवा दी है। तो बारिशों की वजह से ना बहुत से लोगों की मोर्टेलिटी हो गई। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार बारिशें तो आ रही हैं लेकिन पता नहीं मसला क्या है, हमारी मछली की मोर्टेलिटी क्यों हो रही है। तो भाई मैं आज आपको बताता हूँ कि मेन जो है ना बारिशों की वजह से इशू क्या बनता है और आपको क्या हल करना चाहिए। देखें, कराची में हमारा एक दोस्त है, उनके फार्म पे ना मोर्टेलिटी हुई है। ब्रीडर इंपोर्ट करवाया था थाईलैंड से, मंगेशियस का। तो वो मसला ये बना कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो वो फार्म थोड़ा सा ना उस एरिया में था। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उस साइड पे फार्म था कि वहाँ ना इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल शिट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और सेकेंडली ये है कि वहाँ ना जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती और बारिश का पानी जब इतना हो तो वहाँ उन्होंने जनरेटर तो रखा हुआ था, लेकिन ये है कि इतनी एक्सेस भी नहीं हो सकी थी कि वो ना जनरेटर का पेट्रोल ले सके, क्योंकि ना पानी जब इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सारी चीज़ें नाकाम हो जाती हैं। तो एक तो बारिश आई, जो रेन वाटर होता है ना वो एसिडिक होता है। बारिश का पानी उसके अंदर गिरता रहा जिसकी वजह से ना उसकी पीएच जो है ना वो कम हुई। एक तो उसकी मोर्टेलिटी की ये डायरेक्ट बारिश की पानी की वजह से उसकी पीएच कम हुई। और सेकंड जो उसका इशू था वो ये था कि उसकी ना जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई 2-3 दिन तो मतलब बिजली है, लेकिन कराची में बिजली का बहुत इशू। 3-4 दिन बाद ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। क्योंकि जब इतना पानी हो वहाँ बिजली तो ऑन करना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो मुसलसल बारिशों की वजह से ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जब ऑफ हो गई तो मसला ये बना कि जैसे ही इरेशन बंद हुई, क्योंकि इरेशन पम्प तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है जैसे, और सोलर काम नहीं कर रहा था क्योंकि बारिशें हो रही थी। तो बैकअप जो है वो भी उनके पास था 2-3 दिनों का, वो बैकअप जो है वो भी ख़त्म हो गया, बैटरी बैकअप भी ख़त्म हो गया। पेट्रोल का जो है ना वो एक्सेस जो है ना वो ख़त्म थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, बारिशी पानी। तो अब जो है ना जैसे ही इरेशन ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम बंद हुआ तो पानी में ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ना बढ़ गया। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने आपको पहले बताया था ये एक्ट एज एसिड, ये एसिड के तौर पर काम करती है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन बंद हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा और वो उसकी पीएच एक बारिशी पानी की वजह से कम थी और ऑक्सीजन बंद होने की वजह से और कम होगी। तो पीएच जैसे ही कम हुई तो कितनी बर्दाश्त होती है उसकी मछली की। तो पीएच मेन इशू वहाँ की मोर्टेलिटी की था ना वो ये पीएच जो है ना फिर ऑक्सीजन भी बंद थी, एक ऑक्सीजन का मसला बन गया, फिर पीएच देखना जिसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो ये सेकेंडरी सिस्टम था कि वो एक ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन के साथ साथ वो CO2 जो है ना वो बढ़ गई। CO2 बढ़ने के साथ जो है ना वो उसकी पीएच कम हुई, बारिश की वजह से भी पीएच कम होगी। तो एक मसले की वजह से और मसले बढ़ गए जिसकी वजह से ना उनकी मोर्टेलिटी हो गई। तो ये मैंने आज आपको बताना था कि वहाँ मोर्टेलिटी बारिशों की वजह से क्यों हुई। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि भाई जब भी जहाँ बारिश हुई है ना आप ऊपर जो है ना ग्रीन नेट लगाएं, और ग्रीन नेट जो है ना वो नीचे लिपा हुआ ना हो कि आप वो ग्रीन नेट लगाते हैं। उसका होता ये है कि वहाँ आप ना बिल्कुल स्ट्रेट लगाएं ताकि बारिश जो है ना वो ऊपर से साइडों पे चले जाए, या फिर अंदर आए भी सही तो उस साइड से जाए कि टैंक में जो है ना इस तरीके से टैंक के अंदर गिरती रहे कि वहाँ पीएच पे इफ़ेक्ट ना हो। तो लेकिन जिन लोगों के ग्रीन नेट जो होते हैं वो नीचे लिपे हुए होते हैं तो वो बारिश जो है ना वो सेंटर में एक जगह वो इकट्ठी हो जाती है और अंदर गिरती रहती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ना पीएच का जो मसला बन जाता है। और दूसरा यह है कि जो सिलेक्शन ऑफ लैंड है ना, आप जब भी फार्म बनाने जा रहे हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लैंड वहाँ सिलेक्ट करें। कल वहाँ कोई नागहानी सूरत आ जाती है, कल को वहाँ कोई मसला बन जाता है कि आपका जितनी अब बारिशें हो रही हैं हो सकता है इससे भी ज़्यादा कभी हों, इतनी बारिशें जब होंगी तो भाई अगर आपने सिलेक्शन ऑफ लैंड सही की होगी, अगर आपकी फार्म उस प्लेस पे है जितनी मर्ज़ी बारिश आए, ड्रेनेज का सिस्टम सही है, तो आपका ये पीएच का मसला या किसी चीज़ का मसला जो है ना नहीं बनेगा। तो वहाँ वो थोड़ा सा लैंड का इशू, सिलेक्शन ऑफ लैंड
उस जगह की थी। तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपने फार्म बनाना है, फर्स्ट पॉइंट इज़ सिलेक्शन ऑफ लैंड। आप अपनी लैंड की सिलेक्शन करें उस हिसाब से कि वहाँ ये सारी सिलेक्शन ऑफ लैंड आपकी फ़िश ग्रोथ, फ़िश की मोर्टेलिटी सब पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि किस तरीके से उनकी मोर्टेलिटी हुई और किस वजह से ना उन्होंने ये इसको जो है ना उनका नुकसान हुआ। तो आप भाई जो भी कोई फार्म बनाना चाह रहे हैं तो ये बातें जहन में रखें कि आप वो थाईलैंड से ब्रीडर इंपोर्ट करवाए थे वो नुकसान हो गया, इतने प्रीशियस थे। तो इसलिए जो है ना अब ये हमारा जो काम है ना, ये इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 टैंक हैं। इसका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में ना आपको शेयर करूँगा। ये अभी बारिश रुकी है और बारिश के रुकने के साथ ही ना हमने इसकी ये ड्रेनेज की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। ये काम कुछ करीब लग गया, तो ये जैसे ही मतलब कंप्लीट होगा, अब शाम तो हो गई है लेकिन ये कि काम अब यहाँ लाइटिंग शाइटिंग जो है ना वो सिस्टम करेंगे ताकि जो है ना हमारा काम, क्योंकि बारिश का पता नहीं है। और इसके बाद ये इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट होगा, इसके बाद शेड वेड प्रॉपर सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो इसके सिलेक्शन ऑफ लैंड के हवाले से वहाँ इसका प्रॉपर इस रोड आ रहा है इस साइड से, ठीक है। और प्रॉपर मतलब ये ना कि एक वही पॉइंट आ जाता है कि लैंड की हमने सिलेक्शन उस हिसाब से किया कि कल को यहाँ इशू ना बने, ठीक है। ओके जनाब, थैंक यू।